आपकी वेबसाइट पर कमेंट्स का क्या रोल होता है? क्या ये आपकी वेबसाइट की रैंकिंग के लिए या फिर उनकी एसईओ के लिए इम्पोर्टेंट रोल क्रिएट करते हैं कमेंट्स? जब कोई भी विजिटर आपकी वेबसाइट पर आकर आपके कंटेंट पर, आपके डाटा पर कोई भी कमेंट क्रिएट करता है, कमेंट करता है कि ये नेगेटिव, पॉजिटिव, तो उसका आपकी वेबसाइट पर क्या रोल होता है, क्या इफ़ेक्ट होता है आपकी वेबसाइट पर? तो आज हम लोग इसी पर बात करेंगे और इसके बाद हम लोग अपनी वेबसाइट पर कमेंट को कैसे इनेबल डिसेबल करना होता है आप लोगों ने एज ए कंट्रोलर, एज ए एडमिन, एज ए वेबसाइट ओनर आप लोग किस तरह अपनी वेबसाइट पर कमेंट्स को इनेबल डिसेबल कर सकते हैं। और उसके अलावा क्या होता है कि अगर आप लोगों को ये ज़रूरत पड़े कि मैं पहले जो है वो अप्रूव करूं, अगर कोई बंदा मेरी वेबसाइट पर आकर कमेंट करता है तो वो सबसे पहले मुझे एज ए डैशबोर्ड पर शो हो तो मैं उसके बाद उसे अप्रूव करूं। सो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसमें हम लोग कमेंट्स के बारे में डिटेल से सीखेंगे, उसके बाद हम लोग इसमें प्रैक्टिकल करेंगे। सो आज का जो है वो टॉपिक वो यही है कमेंट्स के बारे में। तो आप लोगों ने वीडियो को एंड तक देख रहे हैं ताकि आप लोगों को वीडियो सारी समझ आ सके। सो चलिए चलते हैं जी अपने वर्डप्रेस डैशबोर्ड पर। तो अगर मैं यहाँ पर आपको थोड़ा बहुत इंट्रो करवाऊँ तो ये ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक तो नहीं है, लेकिन इसका आपकी वेबसाइट पर बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्ट होता है। अगर आप लोगों को मैं यहाँ पर बताऊँ कि आप लोग फॉर एग्ज़ाम्पल अगर फाइवर पर देखें तो फाइवर पर यहाँ पर अगर आप आएँ तो यहाँ पर आपको रिव्यू होते हैं आपकी वेबसाइट पर। जैसे कि मैं यहाँ पर अपनी अगर फाइवर गिग ओपन करता हूँ तो यहाँ पर आपको अगर आपकी गिग रैंक होती है तो वो इसी वजह से होती है कि आपकी वेबसाइट पर आप आपकी गिग पर काफ़ी सारे कमेंट्स होते हैं जिनको आप लोग फाइवर की यहाँ पर वेबसाइट पर आकर आप इनको रिव्यू बोलते हैं। तो रिव्यू भी यही होते हैं कि अगर आप लोगों ने किसी का काम किया और उस बंदे ने आपको एक अच्छा सा कमेंट दे दिया कि मैंने इसे काम करवाया इस बंदे से और ये बंदा बहुत ही अच्छा काम करता है, इससे क्या होता है, इससे जो दूसरे लोग होते हैं आप काम करवाने वाले, अब फॉर एग्ज़ाम्पल अगर वो आपकी गिग पर आते हैं तो उनका उसका क्या होता है कि उनको एक उनका इत्मीनान पैदा हो जाता है कि ये बंदा अच्छा काम करता है तो हम भी इसे काम करवाएं। तो पहले इस बंदे ने इसे काम करवाया था और उसने इस बंदे की तारीफ़ की है। तो आप कह लें कि कमेंट्स जो है वो आप उर्दू में कह लें इसको कि ये आपकी एक तारीफ़ होती है कि अगर कोई बंदा आपका डाटा है, आपकी वीडियो है या फिर आपकी इमेजेस हैं, आपका कोई टेक्स्ट कंटेंट है, किसी भी टाइप का आपका कंटेंट है, अगर कोई विजिटर कोई भी दूसरा बंदा आपके उस पर आकर कमेंट देता है तो उसका मतलब है कि उसने आपकी तारीफ़ की। और अब उसके बाद आता है कि आपको पता होगा कि जो किसी भी अगर आप किसी को जो है वो किसी की तारीफ़ करते हैं तो उसके जो है वो दो कॉन्सेप्ट होते हैं, एक तो है नेगेटिव और दूसरा है पॉजिटिव। कि अगर कोई बंदा कमेंट करेगा तो उसकी दो ही कंडीशंस हो सकती हैं, या तो वो नेगेटिव करेगा या फिर पॉजिटिव करेगा, और उसके बाद है या तो वो फिर कमेंट करेगा ही नहीं। तो नेगेटिव कमेंट क्यों करेगा? तो नेगेटिव वो कमेंट इसीलिए करेगा कि अगर उसकी उसे आपका कंटेंट अच्छा नहीं लगता। जैसा कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपके लिए यूट्यूब की वीडियोस बनाता हूँ, तो अगर आपको मेरी कोई वीडियो अच्छी नहीं लगती तो आप लोग नीचे मेरी यूट्यूब पर आकर कमेंट कर सकते हैं। तो आप क्या कमेंट करेंगे कि आपकी वीडियो अच्छी है, अच्छा कंटेंट है। तो इससे क्या होगा कि मुझे आइडिया हो जाएगा कि मेरा कंटेंट कितना अच्छा है। तो इससे क्या होता है कि इससे अगर आप वेबसाइट के ओनर हैं तो आपको इसका क्या फ़ायदा या नुकसान होगा। तो आपको फ़ायदा ये होगा कि आपको जो भी आपकी वेबसाइट की या फिर गिग की, आपको चैनल की जितनी भी कोई ख़ामियाँ होंगी तो वो आपके सामने शो हो जाएंगी। जितनी भी आपकी उसकी वीकनेस पॉइंट होंगे उसके, तो वो आपके सामने शो हो जाएंगे कि मुझे जो मैं कंटेंट प्रोवाइड कर रहा हूँ अपने क्लाइंट्स को, अपने विजिटर को, तो उसमें ये गलतियाँ हैं या ये इतने उसमें वीक पॉइंट्स हैं। तो आप उनको दूर करने की ट्राई करेंगे। और अगर आपको कोई पॉजिटिव कमेंट मिलते हैं तो उसका क्या होगा आपको कि आप लोगों की हौसला अफजाई होगी, आप लोग ज़्यादा डेडिकेटेड होंगे कि मेरा काम अच्छा है, लोग मेरे काम को पसंद करते हैं, तो मैं जो है वो इससे ज़्यादा अच्छा करने की कोशिश करूं। अगर ज़्यादा अच्छा ना हो सके तो कम से कम आप उस लेवल तक का तो कर ही सकते हैं, उससे तो आप लोग कंटिन्यू कर ही सकते हैं। तो ये था इंट्रो
आपके कमेंट्स का। तो उसके बाद है कि इसका जो है वो आपकी वेबसाइट की, आपके डाटा की एसईओ पर बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्ट होता है कि आपको अगर पॉजिटिव कमेंट मिलते हैं तो आपकी वेबसाइट है, आपका चैनल है, आपकी फाइवर गिग है, आपका अपवर्क अकाउंट है, तो उस पर जो है वो आपकी रैंकिंग होती है, आपका पेज, आपकी प्रोफाइल जो है वो रैंक में आती है, सर्चिंग में आती है और आपको ऑर्डर मिलना शुरू हो जाते हैं। और इसी तरह अगर हम लोग यूट्यूब चैनल की बात करें, इस पर अगर आप लोगों को पॉजिटिव कमेंट्स आते हैं तो आपकी जो यूट्यूब का सर्च इंजन है वो आपकी वीडियो को टॉप पे लेके आता है, रैंक में लेके आता है, इस तरह। तो उसके बाद है कि आप लोगों ने वर्डप्रेस वेबसाइट पर किस तरह जो है अपने कमेंट्स को इनेबल और डिसेबल करना है। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर ये थी हमारी वेबसाइट, क्योंकि अभी तक इसे हमने डिज़ाइन नहीं किया, अभी तक सिर्फ हमने इसमें थीम इंस्टॉल करना सीखा, प्लगइन इंस्टॉल करना सीखा, उसके अलावा हमने जो है कैटेगरी बनानी सीखी, पेज बनाने सीखी, मेन्यू बनाना सीखा, पोस्ट बनानी सीखी। तो अभी जो इसका डिज़ाइन है वो हमने करना, डिज़ाइन इसका स्टार्ट नहीं किया, वो इंशाल्लाह हम लोग सीखेंगे। सो सबसे पहले जितने भी ये बेसिक इसके पॉइंट्स होते हैं, बेसिक इसकी चीज़ें होती हैं, इनको हम लोग पहले समझ लेंगे। उसके बाद जो है फिर फाइनली हम लोग अपनी एक बहुत ही प्यारी और ब्यूटीफुल मॉडर्न सी वेबसाइट डिज़ाइन करना सीखेंगे। और उसके अंदर जितने भी आपको इश्यूज़ होंगे वो हम साथ साथ जो है वो उनको कवर करना चलाते जाएंगे। जितने भी आपके इश्यूज़ होंगे, प्रॉब्लम्स होंगी, साथ साथ उनको कवर करते जाएंगे। तो उसके बाद है कि फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर अगर आप लोग आकर कोई बंदा, कोई विजिटर आपकी इस वेबसाइट पर आकर कमेंट करता है, तो कमेंट क्या करेगा, तो उसने जो भी कमेंट किए हैं, चाहे वो नेगेटिव है चाहे वो पॉजिटिव है, तो इससे आपको कोई लगन नहीं। आपको जो है वो इससे लगन होनी चाहिए कि वो कमेंट यहाँ पर आपके सामने, ये जो आपके सामने कमेंट्स का ऑप्शन है, यहाँ पर आपको एक नोटिफिकेशन आ जाएगा रेड कलर में। तो उस पर आपने क्या करना है, आपने सिंपली कमेंट्स पर ओपन कर लेना है। और कमेंट्स को ओपन करने के बाद ये देखिए, जैसा कि मैं हर वीडियो में आपको बताता हूँ कि वर्डप्रेस में आपको बाय डिफ़ॉल्ट एक एक डाटा एंट्री मिलती है हर काम में। तो यहाँ पर भी ये देखें वर्डप्रेस कमेंटर, कि वर्डप्रेस की तरफ से बाय डिफ़ॉल्ट एक यहाँ पर कमेंट है, हाय दिस इज़ अ कमेंट टू गेट स्टार्टेड विद मॉडरेटिंग एडिटिंग, ये फलां फलां। तो आपके पास इस तरह कमेंट आ जाएगा। उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पर ये देखें आपको सारी सेटिंग मिलती है, ये चीज़ें सारी आपने इसको ट्रैश करना है, आपने इसको स्पैम करना है, आपने इसको एडिट करना है, क्विक एडिट करना है, रिप्लाई इसका करना है, या फिर इसको अनअप्रूव करना है। अब मैं इनको बारी बारी आपको बताता हूँ कि इनका मतलब क्या है। अभी तक वो आपका अप्रूवल में है आपके पास, वो आपकी वेबसाइट पर तब तक पब्लिश नहीं होगा वो कमेंट जो आपके विजिटर ने किया होगा, जब तक आप उसको थ्रू यहाँ पर डैशबोर्ड के थ्रू आप उसको पब्लिश नहीं करेंगे। वो सबसे पहले आपके पास आता है। तो डैशबोर्ड का ये बड़ा फ़ायदा होता है आपको कंट्रोल पैनल का, कि अगर ऐसे ही वो आपकी वेबसाइट पर आकर नेगेटिव कमेंट करता है, कोई गाली गलौज करता है, गालियाँ देता है आपको, या कोई इस तरह की कोई वर्डिंग यूज़ करता है, तो उससे आपकी वेबसाइट पर एक बैड इफ़ेक्ट होता है, जो कि दूसरों के लिए जो है वो अच्छा साबित नहीं होता, कि कोई और बंदा आपकी वेबसाइट पर आए और उसे अच्छा ना लगे। तो इस तरह, तो सबसे पहले आपके पास यहाँ पर आएगा। अब आपने उसे रीड करना है कि उसने क्या कमेंट किया है यहाँ पर। तो अगर तो उसने अच्छा कमेंट किया है, आपकी वेबसाइट के लिए अच्छा है, आपके डाटा के लिए अच्छा है, तो आपने क्या करना है, यहाँ से उसे कर देना है अप्रूव। अच्छा, अभी तो ये है, तो ये चूँकि जो बाय डिफ़ॉल्ट कमेंट है, ये क्या है, ये आपका बाय डिफ़ॉल्ट अप्रूव होगा। तो हमने जब यहाँ पर कोई नया कमेंट आएगा तो वो यहाँ से वो आप उसको यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा अप्रूव का। अगर तो आप उसे अप्रूव करना चाहें तो अप्रूव करने के बाद वो आपकी वेबसाइट पर लाइव पब्लिश हो जाएगा, हर किसी को वो कमेंट नज़र आएगा। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट अप्रूव है। तो अगर मैं इसको अनअप्रूव करूँ इस तरह, तो ये होगा जी मेरा अनअप्रूव। तो साथ ही ये देखिए मुझे शो हो रहा है यहाँ पर नोटिफिकेशन कि आपकी वेबसाइट पर एक कमेंट है। तो अब जैसे ही मैंने इसको ओपन किया तो यहाँ पर ये मेरे सामने शो हो गया। अच्छा, तो अब मैंने इसको रीड किया है, मैं कहता हूँ कि मुझे ये कमेंट अच्छा लगा है, मेरी वेबसाइट के लिए अच्छा है, रैंकिंग के लिए अच्छा है, इसमें कोई उसने बुरी बात नहीं की। तो मैं अब यहाँ पर ये देखिए, आपको सबसे पहले आपके पास ऑप्शन होता है अप्रूव का। तो मैं इसको अगर अप्रूव करूँ तो मेरी ये वेबसाइट पर पब्लिश हो जाएगा और सबको ये नज़र आएगा। उसके बाद है, अगर आप लोग इसका रिप्लाई देना चाहें, अगर किसी ने कोई इस तरह कमेंट किया है कि वो एक एज ए क्वेश्चन है, तो आप लोग उसको यहाँ पर रिप्लाई दे सकते हैं कि थैंक यू, या अगर कोई उसका कोई आंसर देना है तो आप लोग आंसर भी दे सकते हैं। उसके बाद है यहाँ पर क्विक एडिट। तो क्विक एडिट में आकर आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पर इसको आप लोग चेंज भी कर सकते हैं।
तो उसके बाद है इसको आप कैंसिल, अगेन बैक आ जाएं। उसके बाद अगर आप लोग इसको डिटेल में एडिट करना चाहते तो वो भी आप लोग यहाँ पर कर सकते हैं। उसके बाद है स्पैम। स्पैम क्या है, अगर उस बंदे ने कोई इस तरह की बात की है कि जो कि आपको लगे कि ये स्पैम है और किसी भी विजिटर के लिए ये गलत हो है, तो आप लोग उसको स्पैम में डाल सकते हैं। तो स्ट्रेच करें तो आप अगर आप लगे कि आप ये मेरे काम की बात है ही नहीं, तो आप लोग उसे क्या करेंगे, आप लोग सिंपली उसे ट्रैश में डाल देंगे। तो ये देखिए आपका जो है वो कमेंट डिलीट हो चुका है। और इसके अलावा ये सारी हमारी सेटिंग हो चुकी है यहाँ पर। अगर आप लोग इसे अप्रूव करते हैं तो यहाँ पर आपके सामने यहाँ पर वो लाइव कमेंट हर बंदे को नज़र आएंगे जो जो आपकी वेबसाइट पर ट्रैफिक आएगी, हर किसी को कमेंट शो हो जाएंगे। तो मेक श्योर आप लोगों ने वही कमेंट्स पब्लिश करने हैं, अप्रूव करने हैं जो कि आपको लगे कि ये पॉजिटिव है। किसी भी नेगेटिव कमेंट को आप लोगों ने अपनी वेबसाइट पर पब्लिश नहीं करना है, वरना आपकी वेबसाइट को गूगल कभी भी रैंक नहीं करेगा। अगर आप लोग चाहते हैं कि आपकी वेबसाइट जो है वो रैंकिंग में आए और उसका लेवल जो है वो अप हो, तो आप लोगों ने जितने भी आपके पॉजिटिव कमेंट्स हो आप लोगों को अप्रूव करें और मेक श्योर कि उनको आप लोग रिप्लाई भी करें। और जो नेगेटिव कमेंट्स हैं या फिर कोई स्पैमिंग है तो आप लोग उसको स्पैम में डाल दें, उनको ट्रैश करते जाएं। और बाकी जो आप लोगों को अच्छे लगे आप लोग उनका रिप्लाई करें, उनको अप्रूव कर दें। सो ये थी आज की हमारी वीडियो कमेंट्स के बारे में। तो मैंने आपको इनका इंट्रो भी करवा दिया, कमेंट्स क्या चीज़ होते हैं, आपकी वेबसाइट पर इनका क्या इफेक्ट होता है। उसके बाद हम लोगों ने प्रैक्टिकल के साथ भी सीख लिया कि आप लोगों ने इनको इनेबल डिसेबल कैसे करना है। अच्छा, एक चीज़ और है, फॉर एग्ज़ाम्पल जब आप लोग इनको इनेबल डिसेबल कैसे करना है, तो ये अप्रूवल डिसअप्रूवल स्पैमिंग ट्रैश ये सारी चीज़ें तो हो गई। उसके बाद है कि जब आप लोग यहाँ पर कोई पोस्ट डालते हैं, कोई मीडिया डालते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पर कोई पोस्ट कर लेता हूँ, तो ये हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट है एक पोस्ट। मैं इसको क्या करता हूँ, इसको एडिट पे ले आता हूँ। एडिट में ले आने के बाद जब आप लोग किसी कोई भी नई पोस्ट डालते हैं तो यहाँ पर आपको सेटिंग मिलती है अलाउ कमेंट्स की। तो ये देखें, डिस्कशन में आ जाएं, ये देखें यहाँ पर आप लोगों ने इनको इनेबल डिसेबल करना होता है। जब आप लोग कंटेंट पब्लिश करते हैं तो आप लोग को यहाँ पर एक इनको ऑप्शन देते हैं, अपने विजिटर को अलाउ करते हैं कि वो कमेंट्स कर सकता है या नहीं। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट कुछ थीम्स पर ऑन होता है या फिर ये ऑफ होता है। तो अगर तो ये आप इसको ऑन करना चाहें कि वो आपकी वेबसाइट पर जो आपने यहाँ पर पोस्ट या मीडिया ऑडियो वीडियो कुछ भी आप लोगों ने यहाँ पर पब्लिश किया है, अगर तो आप अपने विजिटर को अलाउ करते हैं तो उसके सामने फिर जैसा कि मैंने आपको अपनी वेबसाइट पर भी कई बार दिखाया है कि नीचे आपको कमेंट बॉक्स शो हो जाएगा। तो यहाँ पर ये देखें, हमने ये एक पोस्ट जो मैंने आपको लास्ट टाइम पब्लिश करना सिखाई थी, ये देखें इस पर मैंने अलाउ किया है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप मेरी इस वेबसाइट पर आते हैं और वेबसाइट पर आने के बाद नीचे अगर आप लोगों ने कोई कमेंट पेश करना है, यहाँ पर मुझे कोई कमेंट देना है, तो आप लोग नीचे यहाँ पर कमेंट देंगे कि वेरी नाइस टाइप करने के बाद आप लोग नीचे पोस्ट कमेंट कर देंगे, तो वो मेरी वेबसाइट पर पोस्ट हो जाएगा। लेकिन जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि वो डायरेक्ट यहाँ पर पब्लिश नहीं होगा, वो सबसे पहले आएगा यहाँ पर मेरे पास डैशबोर्ड पर। तो अगर मैं उसे अप्रूव करता हूँ तभी वो उसके बाद जाकर मेरी वेबसाइट पर पब्लिश होगा, अदरवाइज़ उतनी देर वो पब्लिश नहीं होगा। तो यहाँ पर मैंने इसे क्या किया था, अलाउ किया था। अगर आप अलाउ करेंगे तो इस तरह का आपके नीचे यहाँ पर ये फॉर्म आ जाएगा। अगर आप लोग इसको अलाउ नहीं करते तो फिर वो यहाँ पर फॉर्म नहीं होगा, तो बिल्कुल डिसेबल हो जाएगा, कोई बंदा भी आपकी वेबसाइट पर जो है वो कमेंट नहीं कर सकता है। सो ये थी हमारी आज की वीडियो गाइस। होप सो कि आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर आप लोगों को समझ आई है, वीडियो अच्छी लगी है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। और अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो बराए करना हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दिया करें। और अगर आप लोगों ने वेबसाइट बनवानी हो किसी भी टाइप की तो आप मुझे नीचे कमेंट कर सकते हैं, और या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने अपनी ईमेल आईडी दी हुई है, आप लोग नीचे मुझे ईमेल भी कर सकते हैं, कमेंट भी कर सकते हैं। और अगर कोई आपके माइंड में कोई प्रॉब्लम हो, कोई क्वेश्चन हो, कोई इशू हो रिलेटेड टू वेब डेवलपमेंट, वर्डप्रेस डेवलपमेंट, तो आप मुझसे हेल्प ले सकते हैं। सो फाइनली थैंक्स फॉर वाचिंग। ओके, अल्लाह हाफिज़।